खूबसूरत शहर चाहिए था, जिसमें हमारे जब गाना रिकॉर्ड किया था तो मेरे दिमाग में था इसको हम लखनऊ ही शूट करेंगे। इसमें कहानी ये, एक लड़का है वन साइडेड प्यार करता है, उसको पता लगता है लड़की शहर में आई है कहीं से पढ़ाई करके वापस घर, तो भाग के उससे मिलने जाता है, तो वहाँ जाता है उसको उसकी शादी का कार्ड मिल जाता है। तो उसको वही सब उसका मतलब हार्ट रुकता है और पूरा वही चलता रहता है। वो तो शहर में मुलाकात ना हुई, जो बात लाजमी थी वो बात ना हुई। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। मैम प्लीज आप बताइए क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी, ये सॉन्ग लिखा है मैंने, और ये तो एल्बम के लिए था, तो उस हिसाब से लिखा है। और गाना हमने लिखा है तो नेचुरल हमें अपना गाना अच्छा ही लगेगा। और माशाल्लाह शूट भी अच्छा हुआ है और बहुत खूबसूरत लगे हैं समीर मार्क और आयशा, और बाकी सब आपने देखा ही। आयशा क्यों नजर नहीं आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? भाई आयशा को इनविटेशन दे दिया था, सब दे दिया था, और इन केस मैंने आपकी अभी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना दी कि अंकल करिए नो प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं कि अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग में तो मीडिया के सामने भी सुना सकता हूँ। अब उसके बावजूद भी मैं उसको पिछले 4-5 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, बस वो फ़ोन नहीं उठा रही मेरा। पता नहीं, मैं तो उसे अभी उससे वही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई इतना प्यारे रिलेशन है, बच्ची है हमारे घर की, अंकल बोलती है, मैं बेटा बोलता हूँ। पहले भी मैंने गाना उसके साथ किया जो आज अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन गया है, मेरा मोहब्बत के काबिल। सलमान अली हीरो थे उसमें, उसके साथ मैंने कश्मीर में किया था। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, अच्छा नेचर है, एक्ट्रेस ज़बरदस्त है। बट हो सकता है बिग बॉस से आने के बाद थोड़ा काम ज़्यादा हो गया हो तो पुराने लोगों की कदर कम हो जाती है। बड़ा काम मिलता है, लोग फिर छोटे कामों को इग्नोर करते हैं। बट मेरी तो उससे रिक्वेस्ट है आयशा से, भाई जो रिलेशन बने वो मेंटेन रखें। मतलब मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आयशा को, मैंने कोई गलत नहीं किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पूरे पैसे दिए, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, हर चीज़ राइटिंग में है। मैं झगड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अभी भी मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ। अगर शायद ये मेरी आवाज़ उस तक पहुँच जाए तो रियलाइज़ करे। कल तक परसों तक मेरी बात हुई, नो अंकल नो प्रॉब्लम। अब एजेंसी जो बीच में आए, सो कॉल्ड जो आजकल के कॉर्पोरेट वगैरह है, उनसे मैं क्या लेना देना। हमने आपके साथ काम किया है, आपको पैसे दिए, आपने साइन किया है, और मेरा मेकिंग दिखाने का मकसद यही था कि हमने मेहनत की है, धूप में 40 टेम्परेचर में शूटिंग की है, यहाँ से लखनऊ लाना ले जाना, खर्चा होता। आज मेरा भी करियर का नाम जुड़ा है। अगर अच्छी पोजीशन पे आप अल्लाह ने आपको पहुँचाया है तो ये भी आपका एक बच्चा है भाई, आपने उसकी फ़ीस ली है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। अल्लाह करे, भगवान करे, मालिक करे, माता रानी करे, आप बहुत ऊपर जाओ, लेकिन बट किसी की मतलब किसी को हर्ट मत करो। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। आपको तकलीफ हुई है और वो ऑन रिकॉर्ड भी आप सुना रहे हैं, अगर वो नहीं आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, क्या कोई एक्शन भी लेंगे? वो मैंने तैयारी कर ली है, अभी 5 मिनट के अंदर जस्ट आई कॉल माई लॉयर। हाई कोर्ट के बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत नामचीन लॉयर हैं, और बुला लिया मैंने, ऑन द वे है। तो शायद मैं भी अनाउंस कर दूं, कल मैं शायद एक्शन लीगल और सिविल दोनों ले लूँगा। तो गाना कल रिलीज होगा? गाना रिलीज़ होगा, लेकिन ऐसा एक्शन लूँगा ताकि इस टाइप के लोग किसी और के साथ ना करें। हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, आई पेड हिम, पूरा मेरे पास वाइट में पैसा दिया है, एग्रीमेंट साइन है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, कन्वर्सेशन है, चाहिए मैं सब मीडिया को दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट देखना चाहें वो भी मंगा के दिखा सकता हूँ। जो मैंने उसको ऑफिशियली 4 दिन पहले लेटर भेजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो भी मैं लेकर आया हूँ, वो भी दिखा सकता हूँ। बस बस यही है कि आज वो 30 का गाना कर रही, खाली बोतल, वो बोतल भर रही उनकी, हमारी बोतल खाली, कुछ नाराजगी नहीं सर। लेकिन ये जानना चाहते हैं, इससे पहले जो आपने काम उनके साथ किया था, तो जी। क्या वो इसी तरह से प्रोफेशनल थी या अनप्रोफेशनल थी? प्रोफेशनल थी, तो कह सकते हैं फेम आने के बाद प्रोफेशनल थी। वो पैसे के मामले में शी वॉज वेरी मारवाड़ी। हमने उसको नेक्स्ट डे बोला, आशा 2 घंटे काम और कर ले, 2-4 शॉट समीर के साथ ले लेते लखनऊ के। अंकल मैं इतना लूँगी, हमने चल पैकअप भाई, जो दिया था बस हमारा काम हो गया। सर देखो, आज कैरियर मुझे भी 40 ईयर्स हो गए इस लाइन में। 83 नवंबर में बॉम्बे आया था, बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। 17-18 खुद की फिल्में बनाई है, नवाजुद्दीन, धर्म जी, शत्रु जी, कौन सा ऐसा पुराना एक्टर नहीं। कादर भाई मेरे गुरु रहे, सब पूरी इंडस्ट्री को पता है, रजा भाई, शक्ति, आज ये सब बेचारे एक फ़ोन पे हमारे, कभी लोग ना नहीं बोलते। लेकिन जो पुराने लोगों में एक इंसानियत थी वो आज के दौर में नहीं है। पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती थी सर, महीनों काम चलता था, मुंशी तरह लोग काम करते थे। आजकल बरिस्टा पे बैठ के लैपटॉप लेके सिगरेट लेके लड़के स्क्रिप्ट लिखी जाती, इसी तरह फिल्में आती इधर से उधर चली जाती। इसमें अगर हीरो की बात करें, इनको कितना बुरा लग रहा है?
नहीं नहीं, बेचारे बहुत अच्छे इंसान आप हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। लाइक मैंने अपना काम किया, काम का जो मुझे पोस्ट करना था मैंने अपना किया। बिकॉज ये मेरा गाना है तो मैं खुद प्रमोट करूँगा ही। और आयशा का क्या सीन है मुझे कुछ नहीं पता। लाइक मुझे लेना देना स्टार अंकल से नहीं, आयशा से मेरी भी कोई दुश्मनी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बट गलत है, ये गलत है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गाना कल रिलीज होने वाला है जी। गाने को प्रमोशन को लेके जैसे उनका इंस्टाग्राम में काम पोस्ट भी किया कि नहीं किया? नहीं कर रही सर अभी तक। करूँगी, वो उसका मैनेजर कोई है कुछ सर्विस करके, विल डू। उसने मैसेज दिया, आई डू माई बेस्ट माई ऑन 25th। तो मैं ये समझ सकता हूँ जैसे आपने बोला है कि वो मारवाड़ी नेचर की है तो पैसे की डिमांड हो रही है कि सर ये आयशा के मैसेज सुन लीजिए आप Hi लोग। Aisha, hope you're well. Aisha, I completely understand. मैं आयशा का मैसेज सुना देता हूँ जो उसने मुझे। तो माइक के ऊपर रखो। एक मिनट, आयशा का मैसेज सुन लीजिए। हो सकता है शायद मैं गलत भी कर रहा हूँ, बट नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसी माइक के ऊपर। ये सारे कन्वर्सेशन है मेरे, माइक के पास। और आप गाना रिलीज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी टीम से बात करिए, टीम को भी मैंने सब कुछ भेज दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम अंकल, सो सॉरी मैं ये नंबर एक्चुअली यूज़ नहीं कर रही हूँ, टीम ही हैंडल करती है बिकॉज वर्क से रिलेटेड जो भी अभी फ़िलहाल एजेंसी साइन अप की है तो वही लोग हैंडल करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है बिग बॉस के बाद और पहले का ऐसा कुछ भी नहीं है। काम है तो हाँ थोड़ा बहुत बढ़ी है और बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। आई होप घर पे सब ठीक है। फैमिली रिलेशन है। आप करिए गाना रिलीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे रिलेटेड जो भी होगा आप प्लीज़ टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा या किसी को बोल दीजिएगा स्क्रीनशॉट डिजिटली में से कि वो टीम से कोऑर्डिनेट कर लें एंड आप करिए रिलीज़। और बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर क्या बोलूँ? ऐसा अक्सर होता है, फिल्मों से सीन काट दिया, फिल्म का सीन निकाल दो, बड़ी फिल्म कर रही हूँ मैं, ये चीज़ नई नहीं है भाई। लेकिन एथिक तो कुछ होती है, इंसानियत तो कुछ होती है। आपने पैसे लिए हैं सर, आप काम के ऊपर अगर प्रोफेशनल हो तो आप प्रोफेशनलिज्म को जिंदा रखो ना। आपने पैसे लिए हैं, हमने मेहनत की है, लाखों रुपया लगाया है, मैंने किसी कंपनी को दिया है, प्रमोट होगा तो हमारा भी कैरियर लगाया ना सर। तो कितना पैसा लगा इस पर बात करें? सर मैडम, सर मेरे पास राइटिंग में है मैडम, एक मिनट नहीं पर दिखा दो, एग्रीमेंट भी दिखा देता हूँ आपको। उसकी एजेंसी बोलती है एग्रीमेंट भेज दो। वाई शुड आई सेंड यू एग्रीमेंट? आयशा को भेजूंगा ना। ये सर ये आयशा की साइन है, इसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अब कोई बात नहीं, देखिए उन्होंने लिख के दिया है मुझे। ऑल सोशल मीडिया डिलीवरेबल्स ऑन द एक्टर्स प्राइमरी सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब. All the posts relating to the launch of the song including but not limited to first look launch, motion poster, teaser and song out now. Also any promotional activities being run for the promotion of the song. Mandatory story will swipe up links after the song is out. At least 2 live sessions for promoting the song. I first prior release, the other post launch of the song. At least a minimum of 10 Instagram video reels for promoting the song. I do hereby agree and confirm the above. आयशा खान। ये जानना चाहेंगे जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि 30 मिनट का सॉन्ग कर देंगे बट ऑफिस वो वहाँ पर जाएगी, तो उन्होंने ये नहीं कहा था आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो वहाँ पर भी उनका मीटिंग है, यहाँ पर भी है, तो दो चीज़ें क्लैश हो रही है उसकी तो जवाब नहीं देगी ना, बस आई ट्राई माई बेस्ट। या तो हमने आपको इनविटेशन दिया, आपको भाई मेरे बेटे की शादी में आना है, तो या तो आप बोलोगे इशरार भाई नहीं आ सकती हूँ, सॉरी मेरे घर में काम है या तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिजी हूँ, या मैं आ रही हूँ। जवाब तो दोगे अब जवाब नहीं दे रही तो वो डिफॉल्टर है, हमारे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। क्या स्टेप लेगी फिल्म म्यूजिक की यूनियन है, वो क्या स्टेप लेगी? यूनियन नहीं लेगी सर, अब कोर्ट लेगी। कोर्ट लेगी। 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है, ये साइन किया हुआ है, पैसे लिए उन्होंने लिख के दिया हुआ है, आई रिसीव फुल एंड फाइनल अमाउंट। माल आने का दावा की अगर बात करें कितना मैं पैसे ये रिकवरी का भी डालूंगा, कितना बनता है? अब वो तो वकील बताएंगे मेरे। फिर भी आपका पैसा पड़ेगा। अरे सर जाने दीजिए, सबसे बड़ी मेरा जो प्रमोशन होता है तो मेरा करियर लगा हुआ है, वो तो करोड़ों में, उसकी कोई कीमत नहीं होती आदमी की इज्जत की। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मैडम, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। Furthermore, I have received my professional fees a sum of rupees so and so for this Hindi album song video shoot and no claim or dues are pending with company. ये आयशा खान, ये आयशा खान। अब इसके बाद भी अगर आदमी
लिखने के बाद भी अगर कॉपरेट नहीं करा तो आदमी क्या करेगा? हम कहे कि वो रिलेशन मेंटेन करें। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आयशा से, कल गाना रिलीज हो रहा भाई, कल से पोस्टिंग कर दे, रिलीज के बाद हम परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, फिर आ जा, मैं खर्चा कर लूंगा। ये तो नहीं है वो कि मैं मेरे नाम से बहुत ज्यादा हो सकता है भाई, वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड से एंट्री ली ऐसे ही चल रहा है। है। मैं तो बिग बॉस देखता ही नहीं था, घर वाले देखते थे, मैं तो आज तक नहीं देखा। सुना ऐसा बिग बॉस में आई है। ज्यादा व्यू आएंगे, पोस्ट डलेगी। सर ऐसा कुछ नहीं, 2 महीने पहले भी गाना आया तो 2-3 मिलियन से ऊपर नहीं गया। मुस्कान करके गाना आया, सो कॉल्ड, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये फंडा बन गया हमारा। बट फंडा नहीं सर, ये तो मतलब ठीक है, अब हमें जो करना होगा हम करेंगे, बट करना चाहिए सर हमारे। कल आईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके खिलाफ लेना सर, प्रूफ करे ना, प्रूफ करे ना। कागज बोलते हैं सर, कागज बोलते हैं, हर चीज़ डॉक्यूमेंट टू प्रूफ, एविडेंस है मेरे पास। हमने क्या गलत किया है? सारी मेकिंग आपके सामने है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। रिटर्न टिकट मेरे पास है जो हमने उसको प्रोवाइड किया, बोर्डिंग कार्ड मेरे पास है। कितने में साइन किया था आपने? सर वो प्राइस, सॉरी, नहीं, प्रोड्यूसर होने के नाते आपको अमाउंट तो बताना पड़ेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो हम कोर्ट में बताएंगे ना, पेपर लगाएंगे ना कोर्ट में। सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट है लाइक आयशा खान, जिसने अभी आपको ऐसे टच किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऊपर, तो कह सकते हैं कि ये लोग जो नहीं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसने प्रमोशन में भी डिश किया मुझे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रोफेशनली अगर आप बात कर रही मैडम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यू हैव साइन द एग्रीमेंट, ये आपकी साइन है। आप चैलेंज करना तो कोर्ट में करो ना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट चेक करेगा ना कि हमने की है, उसने की है। उसका वो सर्विस करके बोलता है कि एग्रीमेंट मिल नहीं रहा है, तो मुझे लिख के भेजो, आई लॉस्ट माई एग्रीमेंट, देन आई सेंड यू कॉपी। मैं क्यों पहले एग्रीमेंट भेजूँ? ये आपने ईमेल पर भेजे होंगे राइट? उनका मेल कुछ नहीं है मेरे पास, उनके 2 नंबर मेरे पास है, उनका घर का एड्रेस है। आपने ईमेल फिजिकली भेजा था? नहीं, हमने सब उनके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, रीड है उनकी तरफ से, वो भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। वो सब टेक्निकली सब स्ट्रांग है। नहीं होगा तो कोर्ट का सम्मन जाएगा तो बुलाएंगे, अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस वाले बुलाएंगे। बट ठीक है, अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद आ जाए, फ़ोन उठा लें। नहीं, फ़ोन लगा रहा हूँ मैडम, ये देखिए आयशा खान का एक पर्सनल नंबर है जो शायद किसी के पास, बहुत रेयर लोगों के पास है। ये देखिए, नहीं उठा रही है तो मैं क्या करूँ बताइए। ये देखिए फ़ोन लगा रहा हूँ, पूरी बेल बज रही है, आयशा मेल लिखा हुआ है, ये देखिए। आइए वकील साहब। तो बुला सकते सर अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने मेकिंग देखी, बहुत शानदार मेकिंग है, बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत दिख रही है उसके अंदर, गाना बहुत अच्छा सर है। फ्लाइट की टिकटें नहीं थी, मैं ट्रेन से गया था। वकील यहाँ आए हैं, क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे के अंदर यहाँ FIR दर्ज हो जाएगा? सर आइए वाली साहब, आइए। गाने के बारे में क्या बोले, इससे पहले भी आइए गाने सर। लिखे गाने थे, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है और लखनऊ पे शूट हुआ आइए है, वकील साहब। स्पेशल हम वहीं के रहने वाले हैं। और बहुत इतनी गर्मी थी, 40 टेम्परेचर के अबव था, और उसमें हम लोग ने बहुत मेहनत करी है। अरे फैमिली मेंबर है भाई, हो नहीं गई थी, अभी भी है, फैमिली अभी भी कोई झगड़ा नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले फ़ोन आया, हमको भी पूछा और बोला आप करिए, कोई टेंशन नहीं है। अभी ये अचानक क्या हुआ, मैं अभी कुछ भी 4-5 समझ दिन नहीं पहले आया। बात की इनसे। कितना हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। उसकी फैमिली ये बोलती थी आप ये आपकी शूटिंग पे भेजते तो हमको कोई हमको टेंशन कोई नहीं। टेंशन नहीं होता है, अगर आप इसरार के उसमें जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब उनका कोई घर से कॉल नहीं आता है। तो जब इतनी बड़ी बात को कहने के बाद ऐसा हो रहा है तो ट्रस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बस वो ये ले रही है आजकल टाल दो, बस, लेकिन बस, बट हमें हर्ट हुआ। सर फाइनली वकील साहब आप मैंने आ अभी गए हैं। इनको फोन करके मैं अर्जेंट बुलाया। आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी स्टोरी ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, प्रमोशन की बात हुई थी एक्ट्रेस के साथ, एक्ट्रेस जो है प्रमोशन नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे नहीं कर रही है, और आज भी नहीं आई सर। क्या कुछ हो सकता है जरा आप बता सकते हैं? 6 अप्रैल 2022 6 अप्रैल 2022 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन जो उचित कार्रवाई करनी है, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों, उनसे ली जाएगी। नहीं, ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात नहीं है, ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। और क्या है, जब बहुत कम टाइम में फेम आ जाती है, जो रिकग्नाइज्ड हो नहीं हो, हाउ मच इट यू आर डिज़ायरिंग इट एंड डिजर्विंग इट, ये उसका मैटर है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ रेनिगेटिंग ऑन हर कॉन्ट्रैक्ट, सो वी विल टेक हर लॉफुली, जो तरीका है उसको। मैं बाकी दूसरी कमेंट्स नहीं दूंगा। सर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वकील के जरिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर है
उनके पैसे लेके और इस वक्त मानसिक we are going to sue for damages. त्रासना मिल रही है Sue for damage. कैसी होगी फिर? Sue for damages. यही जो है इनके कैलकुलेशन, इनकी ऑडिट रिपोर्ट, और जो आज जितना नुकसान हो रहा है और जो इससे पहले हुआ मेकिंग ऑफ द म्यूजिक वीडियो में, बाद में रिलीज के बाद जो इनके एक्सपेक्टेशंस थे, वो सबको कैलकुलेट करके वी आर गोना sue her for those damages. It is very obvious that we are going to sue her for those damages. तो ये आज अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं She was expected to respond today till 12 a.m. Today she still has time to respond. The deliverables were very less. I will not go into the contract, what are the deliverables and all that. But those were very less, and she should have come for it. Abhi she is the best person to reply why. She has also put it on her team. तो द ब्लेम वाइकरस लाइबिलिटी उनकी टीम पे भी अब आ गई है, जो उनका सेलेब मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनकी मीडिया टीम है या जो भी वो कह रहे हैं. वी विल ऑल्सो टेक देम टू टास्क. बट सर अभी भी आप कितना वक्त दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो नहीं आज से मैडम आज से वक्त खत्म. आज 12 बजे तक वक्त था, वही कह रहा हूँ मैं. रात को 12 बजे तक वक्त था. इनफैक्ट शी कैन ऑल्सो इवन नाउ कॉल से, उनकी कोई अगर जेन्युइन रीजंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो कह सकती है कि भाई आप वापस से कीजिए, मैं आई विल कम, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, आप एक और ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं आती हूँ. दैट शुड बी हर कंडक्ट. प्रोफेशनल कंडक्ट स्पीक्स दिस वे. अब उनको वो भी तो टाइम देना पड़ेगा. देखिए ये ऐसा लगेगा कि भाई हम पब्लिसिटी के लिए आयशा खान को खींच रहे हैं, वैसा वाला नहीं. इनफैक्ट आयशा खानम, नॉट आयशा खान, आयशा खानम उर्फ आयशा खान. So sir, you guys are firm on your decision कि आपको damages. Ma'am, loss has already occurred. Damages have occurred. This gentleman has paid the loss. Right now, when we are sitting over here, he is already on his loss. So there is no question of not moving ahead with it. Whatever is to be done in a legal manner, it has to be done, and we will go ahead with it. सर शी इज सेइंग कि आप लोग रिलीज करिए गाना, इनकी वॉइस नोट पर है आयशा खान जी की, बिल्कुल. कि आप लोग रिलीज करिए गाना. दैट मींस कहीं ना कहीं वो हिंट दे रही थी शी इज नॉट गोइंग टू कम. उनको पब्लिसिटी भी चाहिए और उनको अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो भी फॉलो नहीं करना है. मींस मैंने आपसे भी कहा ना, डिजर्व एंड डिजायर का पैरामीटर हो गया आफ्टर डूइंग. ये कोड लाती है कि मैंने आपको बोला था कि यू प्लीज गो अहेड एंड रिलीज. बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरेबल्स है ना आप उनके. फिर आप गलत बोल रही हैं. मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसने लिख के दिया, मैं सोशल मीडिया पे प्रमोशन करूँगी, इंस्टा पे रील बनाऊँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो आऊँगी. तो वो तो बोल रही है आप गाना करिए, रिलीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आ जाओ भाई. मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने इन्विटेशन भेजा, मैनेजर बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट, या तो मना कर दो सॉरी. तो आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो. वकील साहब से जानना चाहिए कितनी धाराएं हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है, जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है. सर नहीं, इतना एक्सट्रीम जेल तक के तो नहीं जाएंगे हम. हाँ हम जो है पहले नहीं, हम चाह रहे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो है एमिकेबली बैठ के सेटल हो सके. हम नहीं चाह रहे कि हम कोई उनको भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो या हमारी वीडियो पे भी अफेक्ट हो. नहीं हो तो सर फिर जो लीगल है, सिविल एंड क्रिमिनल, मैंने आपसे कहा क्रिमिनल भी लिया जाएगा और सिविल के अंदर जो है सिविल. हाँ जी सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो जो है वो सिविल रहेगा, उसके बाद हम उनको स्यू फॉर डैमेजेस करेंगे. और क्रिमिनल के अंदर जो है मैं अभी तो कोई आपको स्टैंड नहीं देना चाहूँगा जब तक मैं खुद इसके ऊपर आगे उनका नेक्स्ट मूव ना देख लूँ. मैंने जैसे आपसे कहा कि अभी 12 बजे तक शी स्टिल हैज़. हम अगर कोई बात अभी कहे तो दैट विल गो अगेंस्ट अस. मेकर से मैं जानना चाहूँगा सर, पैसे लगे हैं, समय लगा है, मानसिक प्रताड़ना जो आपको मिल रही है इस वक्त, आप क्या चाहते हैं? सर मैं अभी भी आयशा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू कल से 2-4 रील डाल दे, स्टोरी डाल दे और गाने के लिए 2 बाइट बोल दे, ख़त्म बात. हमें अभी भी झगड़ा नहीं करना है. बट अगर वो टोटल बेवकूफ़ समझे कि अभी हम बड़ा स्टेशन देख के बम्बई उतर गए, पहली बार गांव से आए हीरो बनने, तो वो हम नहीं हैं, वो हम नहीं हैं. आज वो इंस्टा पे उसकी रील देखे जाके, उसके उसमें आईडी पे जाके वो ऐड डाल ली, गेमिंग की डालती है, वो कोई मेहता करके कोई ये इससे पैसा कमाओ, 15,000 कमा सकते हो, आज शाम को डाली, वो डाल सकती, फालतू अपनी रीलें डाल सकती है. तो हमारे जिसमें उसने काम किया, जिसके पैसे लिए, उसका एक पोस्ट नहीं कर सकती पोस्टर का, उस गाने का. आप खुद बताइए अपने दिल से, ये सही है गलत है? दूसरे फालतू डाल रही है, वो उसके साथ कोई स्टार है, अभी से शॉर्ट बराबर आके डाल रही है, ये डाल रही है. लेकिन इसका तूने पैसा लिया है, तूने मेहनत की है, हम लोग ने मेहनत की है, तूने लिख के दिया है, तो उसका एक पोस्ट नहीं डाल सकती कि मेरा गाना आ रहा है. तो अभी तूने 30 का गाना कर लिया, ये कर लिया, साउथ की फिल्में कर ली, तो हम लोग बेवकूफ़ बैठे. तो ठीक है भाई, हम बेवकूफ़ नहीं है, ओके, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे, आप अच्छी रहो.
अब आपको ऐसा सबक देना चाहूंगा कि दूसरों के साथ ना करो। जो कि इससे पहले मोहब्बत के काबिल इन्होंने किया, एटलीस्ट 15 मिलियन के कुछ करीब नहीं है। थी वो, जिस टाइम समीर के साथ को उसको कोई जानता नहीं था। लखनऊ में शूटिंग करते लोग समीर की सेल्फी लेते थे लड़के लड़के, अरे समीर हाउ आर यू, अरे यू आर हियर, आई डोंट बिलीव, सड़कों पे। इसके लिए ये इन्फ्लुएंसर इज बिग इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, समीर मार। तो आयशा को कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे, तब भी हमने उसको काम दिया था। मैंने सलमान अली के साथ उसको हीरोइन बनाया, अमीर अरब के साथ बनाया, शूट करके आया मोहब्बत के काबिल, आई वॉज डायरेक्टर, मैं उसको लेके गया, 50 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली पहुंचा है। उस टाइम 8,000 9,000 उसके फॉलोवर थे, उसके बाद इतने बढ़े तो आज उसको उसके तो और 3 लाख मेरा 4 लाख। ठीक है, अब बिग बॉस जाके वाइल्ड कार्ड में मुनव्वर फारूकी की बुराई करके, आई डोंट नो, मैं तो बिग बॉस देखा नहीं, लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं इसके बारे में, उसको भी क्या क्या इसकी बुराइयां करते हैं, बट हमें कोई मतलब नहीं सर, हमारे लिए अच्छी है, हमारे घर की बच्ची, बेटे बेटे की तरह माना है, वो मेंटेन करो। वो उसने नहीं किया तो नहीं किया, बस गुस्सा इसी बात की, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी कुछ वैल्यू है सर, कुछ वैल्यू है ना। उसका सेक्रेटरी कौन है पता, बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट खो गया है, तो खो गया, मैं कॉपी नहीं दूंगा, अब मैं दूंगा तो कोर्ट में दूंगा, मैं अपना हक मांगूंगा, अपने डैमेजेस मांगूंगा। हमें जो मेंटली हमें टॉर्चर हुआ है, जो हमारा कैरियर हमारा भी लगा हुआ है, आज वो उसका नाम है, थोड़ा बहुत प्रमोट करती तो गाना थोड़ा बहुत चलता, समीर का नाम है, आज समीर रोज़ एक रील डालना सब कर रहा है, तो आप क्यों नहीं डाल रही हो? मैं थोड़ी आपसे पैसे मांग रहा हूँ या आपसे हम कुछ अलग कुछ डिमांड कर रहे हैं, जो तुम्हारा हक बनता है, जो हमारा हक बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने 4 बार फ़ोन लगाए, एटलीस्ट फ़ोन उठा के तो बात तो करे कि अंकल सॉरी मैं बिजी हूँ या कॉल बैक करूँगी सबको। अभी पता लगा टी सीरीज में किसी ने बोला, शायद आई डोंट नो, कि टी सीरीज में बैठी इंटरव्यू दे रही है, मैं बोला शायद वहाँ से निकल के आ जाए। मैं समीर से जानना चाहता हूँ, पूरा वाक्य आपके सामने हो रहा है और सर की आपने बातें सुनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, प्रमोशन की हुई है, क्या ये गलत है? एक लाइन बोलना, घुमा फिरा के बोलना, गलत एज है? अ आर्टिस्ट गलत है। लाइक अगर मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ, लाइक मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक रिलेशन है, सिर्फ रिलेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट और नहीं। मैं जो पोस्ट कर रहा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, बिकॉज सामने वाला आर्टिस्ट नहीं पोस्ट कर रहा है, तो मेरे भी फॉलोअर्स पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं पोस्ट करी, खाली तुम पोस्ट कर रहे हो। तो एक ये भी लगता है कि मैं फेम के लिए शायद, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट इन्फ्लुएंसर हूँ इंडिया का जिसने इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड चालू किया, वो मैं ही हूँ। मुझे ये नहीं था कि फेम ये सब नहीं, बस एक था कि रिलेशन, अंकल का पैसा लगा, मेहनत, बिकॉज मुझे पता है कि पूरी रात मैंने नहीं सोया हूँ, मैंने सुबह भी शूट किया, जो मेरा आगे का शॉट जो था, जबकि आयशा का वहाँ पे शूट नहीं था, मेरा ही था, तो मुझे पता है मेहनत लगती है, इंसान का पूरा टाइम जाता है, तो एक करना चाहिए एज ए आर्टिस्ट, उसको पोस्ट करना चाहिए था। सभी के गाने पे आना चाहता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, एक इन्फ्लुएंसर हो जो सबसे जो ट्रेंड चालू किए थे आपने, वही देखा देखी आयशा खान भी इन्फ्लुएंसर ही थी। अब अगर वो फेम में आ गई है तो आप क्या कहना चाहोगे, इस तरह का जो अनप्रोफेशनलिज्म होता है, आप इसे कैसे देखते हो? शायद उनकी शायद टीम ने मना की रहेगी, ये भी नहीं बोल सकती कि उनकी पूरी गलती है। शायद एक होती ना टीम, लाइक मेरी भी टीम है, अगर वो बोलती कि ये पोस्ट मत करो तो मुझे देखना पड़ता है, हाँ पोस्ट नहीं करना है, बट यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है। लेकिन नहीं समीर, यहाँ पे आप भी बोल सकते हो, नहीं भाई क्यों नहीं करें, हमने काम किया, पैसे लिए, अब हमारा एक काम relation है। आता और एक आपका देखिए, contract पहले बन कॉन्ट्रैक्ट चुका, आयशा आपको post खानम के करना साथ चाहिए। हुआ था 2022 में, व्हेन शी डिडंट हैव द टीम, उनका कोई सेलिब्रिटी मैनेजर नहीं था, उनके पास कोई मीडिया नहीं था या कोई उनका मैनेजर नहीं था, फेम भी नहीं था, तो एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ इंडिविजुअल डिसीजन होगा, किसी के ऊपर भी वो डाल नहीं सकती है, बट शी बाय हर ओन सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने वॉइस नोट में भेजा है, जैसे कि मेरी टीम ने मुझे मना किया है, सो वाइकरस लाइबिलिटी वी विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट टीम ऑल्सो। ऑल्सो सर ये